राम राम मास्टर मास्टरनियों, आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं अंतिम प्रहार। अब तक आपको पता है कि अपने काफी क्लासेस ले चुके हैं। जिन्होंने लास्ट क्लासेस नहीं देखी भी वो प्ले लिस्ट में जाकर देखें। वहां पर आपको अपने सब मतलब चाहे वो साइंस की हो, मैथ्स की हो, इंग्लिश की हो, और संतवीर सर ने जैसे इंडियन हिस्ट्री की क्लास ले रखी है, राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर होगी, विकास सर द्वारा जो पॉलिटी की क्लासेस ली गई, सारी प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो इस क्लास को देखने से पहले अगर वो क्लासेस नहीं देखी तो वो भी देख लेना, और वो नहीं भी देखी तो एक बार ये क्लास अब देख लेना। जैसे मैंने क्या लिखा, सबसे आसान प्रश्नों का हल। क्या लिखा हुआ है? सबसे आसान। मतलब आपको आज वो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं अंतिम प्रहार। एक तो आपका देखो, कुछ क्वेश्चन तो मैं पहले करवा चुका हूं, और वही क्वेश्चन कुछ रिपीट भी होंगे, कुछ नए भी आएंगे। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जिन्होंने कर रखा है वो तो जल्दी से कमेंट करना कि भाई इसका आंसर ये आएगा। और सबसे आसान प्रश्न ये देखो, जो भी आपको लिए गए हैं, ये आरपीएससी ने जो कंडक्ट करवाया वहां से लिए गए हैं पेपर। अब करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। लिखा, एक सममित बंटन के लिए बहुलक माइनस माध्यक का मान क्या होगा। इसका मान पूछा, माध्यक का मान क्या होगा। तो आपको मैं एक बारी जानकारी दे दूं, आपको पता ही होगा पहले से भी, जो बहुलक होता है, क्या होता है अभी, बहुलक, बहुलक का साइन होता है जेड। क्या होता है? जेड। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोड। कई बार ये नाम लिखा आता है मोड, ध्यान रखना। भी बहुलक को बहुलक का साइन होता है जेड, और जबकि इसका जो इसको इंग्लिश में जो बोलते हैं वो बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं? मोड। और एक होता है अपने पास माध्य। क्या होता है? माध्य। माध्य का साइन होता है ये, ठीक है, एक्स का बार। एक अपने पास होता है माध्यक, मीडियन। मीडियन का साइन होता है एम। पहली बात तो हो गई ये। देखो, ये होता है अपने पास मीन। क्या होता है भाई? मीन इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अपने मीडियन। क्या बोला जाता है? मीडियन। लो भाई मास्टर मास्टर नहीं हो, अब क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा देखना। क्लास तो स्टार्ट होगी, मतलब मेन बात, बहुलक को क्या बोलते हैं? जेड का साइन। ये साइन है इनके मैथ में, ये इसके साइन होते हैं। बहुलक का जेड, माध्य का एक्स बार, माध्य का एम। या तो आपको ऐसे साइन दे देगा, और ये तो नाम कई बार आया है अभी, बहुलक ना लिखकर कई बार मोड आया है। आप चेक करना पुराने पेपर, बहुलक ना लिखकर कई बार वो मोड बोल देते हैं। तो इतनी तो बेसिक ये नोट कर लो। जिनको आता है दी बेस्ट है, कमेंट करते जाना, हाँ सर ये मेरा सही, ये सही है। और 23 तारीख को सबसे पहले हम आएंगे। ध्यान रखना, जैसे ही पेपर आपका फर्स्ट पारी का होता है जीके वाला, उसके बाद आकर बताऊंगा मैंने क्या कहा था। कब से जो मेरी पुरानी क्लासेस देख रहे हैं उनको पता है कि मैंने एक बात कही थी कि हमने क्या करवाया है, वो आपको पेपर वाले दिन पता चल जाएगा। 23 तारीख को आकर बताएंगे, ये देखो जो हमने करवाया था वो ये रहा मैटर। अब देखो ये चीजें आ गई भी, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि मैंने आपको बताया, अब बात कर रहा है सम्मित बंटन की। तो एक चीज ध्यान रखना, अब मैं साइन बना रहा हूं, ये क्या हो गया? बहुलक। ये क्या हो गया? माध्य। ये क्या हो गया? माध्यक, जिसको माध्यिका कहते हैं। तो सम्मित बंटन के लिए ध्यान रखना भी, सममित बंटन के लिए, सम्मित बंटन के लिए तीनों का मान बराबर होता है, ये नियम है। अब प्रॉपर क्लासेस जी आपको तो मैंने क्या कहा, जैसे प्ले लिस्ट में इतना टाइम भी नहीं होगा, फिर भी जो थोड़ा डबल स्पीड पर या जितनी भी आपके मोबाइल में जो स्पीड होती है, फटाफट चलाकर एक दो क्लासेस आप मैथ की देख लेना, ठीक है भी। आप ये चेक करना प्रॉपर मैंने वहां करवाया। अब अपने मेन मेन बातें करेंगे। सम्मित बंटन के लिए मैंने क्या कहा है? बहुलक, माध्य और माध्यिका का मान हमेशा होता है बराबर, और जबकि इसने बोला है बहुलक माइनस माध्यिका। अब देखो, बहुलक माइनस माध्यिका कर दूं, बहुलक माइनस माध्यिका कर दूं तो इसका मान, इसका मीन्स क्या होता है? जीरो। क्या होगा? जीरो। बात ध्यान रखना, अगर इसका मान करूं तो इसका आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो, क्योंकि तीनों बराबर होते हैं भाई। तीनों क्या है? बराबर। भाई तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो माइनस करने से तो कोई रिजल्ट ही नहीं बनेगा ना, क्योंकि जब है ही बराबर तो सेम में से सेम गया तो क्या आएगा? जीरो। भाई कोई चीज दो है, एक दो है, तो दो में से दो गया तो क्या आएगा? जीरो ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन देखो भी, क्लियर हुआ? यस और नो। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना ही है, और कमेंट करके जरूर बताना है। आपको पता है अब तक अपने मैंने कहा प्लेलिस्ट में है वीडियोस जो है, एक पूरी करवाई हुई है, एक को 35 के प्लस है, और एक में लगभग 30 के प्लस है। इस तरह से 3-4 वीडियो है, बाकी कोई 7 के है, कोई 5 के है। इस टाइप की पांच एक वीडियो ही डाली है अब तक अपनों ने। तो ये जो दो वीडियोस थी ये काफी आप सब लोगों ने इनको प्यार दिया था, और ये वीडियो जरूर देखना भी आप, बाकी ये वाली भी देख लेना। पर ये थोड़ा क्या, इसके अंदर मैंने सारा कंटेंट करवाया हुआ एक ही टाइप के, और पूरी अगर और प्लेलिस्ट निकालोगे तो वहां भी क्लासेस आपको मिल जाएगी।
ठीक है, और बहुत सी क्लासें हैं, पर मेन क्लास आप इतना कर लेना। अब ये क्लियर हो गया क्या सबको? कमेंट करो भी जल्दी से कमेंट करो। हाँ भी ये क्लियर हो गया। अच्छा, जिन्होंने पहले भी ये क्लासें ले रखी है जल्दी से बताओ कि मुद्रित लिपियों से प्राप्त आंकड़ों को क्या कहता है? मुद्रित लिपियों को मैंने क्या बताया था अभी? पूर्व में प्रकाशित। इसको क्या नाम होता है? पूर्व में प्रकाशित आंकड़े। पूर्व में क्या होता है? प्रकाशित आंकड़े। हो सकता है 23 को यही हुबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। डाटा जो होते हैं, आंकड़े होते हैं, वो दो प्रकार के बताए थे। जो आंकड़े होते हैं कितने प्रकार के बताए थे? दो। एक क्या होता है अभी? प्राथमिक। एक आंकड़े किस टाइप के बताए थे? द्वितीयक। एक आंकड़े क्या थे? द्वितीयक। आंकड़े कितने प्रकार के? दो, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक कौन सा? प्राथमिक कौन सा? जहां अपने स्वयं गिनते हैं, जहां जिसको स्वयं करते हैं, जो क्या करते हैं? खुद। जो क्या करते हैं अभी? खुद। हम खुद स्वयं, खुद या क्या बोल दे? स्वयं जो अपने इकट्ठे करते हैं, खुद स्वयं जाकर जो इकट्ठे करते हैं, घर घर जाकर या गली गली मोहल्ले मोहल्ले या जो भी अपने कॉलोनी वगैरह है, वहां जाकर हम खुद जो डाटा कलेक्ट करते हैं, जिसमें हम खुद भागीदारी निभाते हैं। अनुसूचियां, प्रश्नावली, ये इतना नहीं पूछेगा आपसे, इतना ही पूछेगा कि प्राथमिक आंकड़े कौन से होते हैं और द्वितीयक आंकड़े कौन से होते हैं। तो प्राथमिक आंकड़े कौन से हुए? जिनको हम स्वयं जाकर कलेक्ट करके आए। द्वितीयक आंकड़े वो हुए, द्वितीयक आंकड़े वो हुए जो हमें किसी मतलब जिसकी सूचना जैसे टेलीविजन हो गया, मोबाइल हो गया, पत्र पत्रिकाएं होगी, वहां से मिलते हैं। तो इसका मतलब वो जो जैसे मान लो आप अखबार देख रहे हो, तो वो पहले से ही छपा हुआ है, मुद्रित है, पूर्व में प्रकाशित है, उसको हम जाकर थोड़ी, जैसे जनगणना वाला एग्जाम्पल है, इसको मैं अपने जो बेसिक वाली क्लासेस थी वहां बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ इनको। ठीक है, तो अब एक बार सिर्फ इतने से काम चल जाएगा। आप तो याद रखना, जहां खुद करेगा वो प्राथमिक। द्वितीय क्या होता है? मुद्रित लिपियां, जो यानी छपे छपाए। मुद्रित मतलब जो छपा छपाया है, पूर्व में प्रकाशित, जो पहले ही छप चुका है, वो किस टाइप के आंकड़े होते हैं? तो वो होते हैं द्वितीयक आंकड़े। वो किस टाइप के आंकड़े होते हैं भी? द्वितीयक आंकड़े होते हैं। क्लियर हो गया? हो गया सर, चलो अभी आगे। आपको पता है अभी 3-4 दिन मैंने ना क्लास नहीं ली थी, क्योंकि हमारा क्या था, थोड़ी सी तबीयत नासाज थी। पर फिर भी आज मैंने कहा कोई बात नहीं, अब फाइनल है, क्योंकि फाइनल प्रहार है, जिसे नाम भी दिया है अंतिम प्रहार। तो मैं इस अंतिम क्लास को लेकर आया हूँ। आपके कमेंट बहुत अच्छे अच्छे आए, वो मेरे को हौसला अफजाई देते रहे, तो वो दुआ का काम वैसे ही कर देते हैं। तो अब अपने करते हैं स्टार्ट। ये देखो, निम्न में से कौन सा द्विआयामी आरेख नहीं है? अच्छा, अब बात आती है कि कौन से द्विआयामी होते हैं और कौन से एक विमीय होते हैं। अब बात करना, जो आरेख होते हैं, यानी कि जो आलेख होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है दंड आलेख। क्या होता है अभी? दंड आलेख। याद रख लेना, बस मोटी मोटी बातें बता रहा हूं। एक होता है दंड आलेख, बार ग्राफ बोलते हैं इसको। एक होता है आपके पास आयत चित्र। एक क्या होता है अभी? आयत चित्र। आयत चित्र को क्या बोलेंगे अपने? हिस्टोग्राम। क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम। एक अपने पास होता है बहुभुज। क्या होता है? बहुभुज। बहुभुज को बोलते हैं पॉलीगन। एक अपने पास होता है पाई चार्ट। सांख्यिकी वाले टॉपिक में इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया। जो जो नए हैं वो वहां जाकर वो सांख्यिकी वाली क्लास देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और इसके बारे में पूरा वर्णन। और अब ध्यान रखना, ये जो आलेख होता है ना, जो आलेख होता है, ये दंड आलेख भी आगे इसके प्रकार होते हैं भी। दंड आलेख के भी आगे कुछ प्रकार होते हैं, तो आपको ध्यान रखना। अब वो प्रकार सारे मैंने कहा जैसे वहां बताए हैं। अब ध्यान रखना, ये जो होता है ना, ये 2D होता है और ये 1D होता है, तो वो बोला द्विआयामी नहीं है। अब देखो, जो वर्गाकार आलेख है, आयताकार है, पाई चार्ट है, ये सारे द्विविमीय या 3D में आएगा। बट जो ये सॉरी द्विविमीय में आएगा, जबकि ये बहुदंडीय है ना। जो दंड, नाम में देखो क्या लिखा है? दंड। आप ध्यान रखना, जो दंड आलेख होता है ना, वो एक विमीय होता है। दंड आलेख क्या होता है? एक विमीय होता है। ये देखो आया हुआ क्वेश्चन, अभी लेक्चरर के अंदर ही आया हुआ क्वेश्चन है 18 के अंदर। देखो ऐसे ही नहीं लेके आया क्वेश्चन, मैंने क्या कहा, जो सबसे आसान प्रश्न है। आपको सिर्फ एक बात देखनी है, द्विआयामी कौन सा नहीं है। अच्छा, आ जाए तो ये ध्यान रखना बचे हुए, इस बार ये आ जाए कि कौन सा द्विआयामी है, तो आप ये ध्यान रखना ये द्विआयामी है। तो बच्चा एक जो दंड नाम आए ना, ये ध्यान रखना, जिसके आगे क्या लिखा हो दंड, ये द्वि नहीं होता, ये एक विमीय होता है। बस एक शब्द याद रह जाएगा। प्रॉपर क्लास चाहते हो तो वहां जाकर देख लेना, नहीं तो बेसिक से इतना ही देख लो कि दंड आलेख एक विमीय है, बस बात खत्म। द्विविमीय नहीं है। हो गयो क्लियर? ठीक है, चलना आगा, समझ आ रहा? तो थोड़ा ना भी लाइक शेयर के साथ साथ कमेंट भी कर दिया करो ना, ताकि और हौसला अफजाई होती रहे। ठीक है, कमेंट किया करो भी, अच्छे खासे कमेंट किया करो, ताकि पता चले।
अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमसे बात कर सकते हो, ठीक है। भी कोई भी प्रॉब्लम आए, अगर आपको लगता है फिर भी कोई टॉपिक रह रहा है, तो मैंने पहले भी कहा था ये व्हाट्सएप नंबर है, ये रहा 8287, इस पे व्हाट्सएप करना, ठीक है। भी यहाँ पर कॉल नहीं आएगी और ना इस पे अटेंड होती है, ध्यान रखना। इस पे आप व्हाट्सएप के द्वारा कोई भी, अगर आपको फिर भी लगे कि कुछ हमारा कुछ रह रहा है, हमें हमें अभी और कुछ समझना है, तो वो आप यहाँ से कोई आपकी क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। बाकी कमेंट करना, कमेंट में पूछो, कोई दिक्कत नहीं, आपको रिप्लाई हम वहीं देंगे, ठीक है। अब क्या लिखा है, से कम संचयी बारंबारता तथा से अधिक संचयी बारंबारता वक्र कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो अब आप ध्यान रखना, भी एक चीज ध्यान रखना, से कम और से अधिक वाली संचयी बारंबारता। अब एक माध्यिका होती है, क्या होती है, माध्यिका के अंदर होता है संचयी बारंबारता, माध्यिका में हमेशा क्या होती है, संचयी बारंबारता। ध्यान रखना, संचयी बारंबारता वक्र बनेगा माध्यिका में, याद रखना, बस सीधा सीधा डायरेक्ट याद रख लो। प्रॉपर करना चाहते हो तो मैंने आपको कहा वो क्लास देखना, और भी कुछ क्वेरी है तो मैंने कहा वहां से आप मेरे से पूछ भी सकते हो, कोई पर्सनल पूछना, नहीं तो यहाँ से देखो सीधा, से कम से अधिक वाला संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो ओजीवा होता है, जिसको अपने वक्र कहते हैं, ध्यान रखना। अभी तोरण है, इसको तोरण भी बोला जाता है, ध्यान रखना। तो जहां जो तोरण बनता है ना, वो किस पर बनता है, माध्यिका के अंदर बनता है, जाकर किस में बनता है, माध्यिका का काम होता है। ये क्लियर हो गया। ध्यान रखना, से कम और से अधिक, से कम और से अधिक, नाम में आ रहा है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता का प्रयोग हमेशा माध्यिका के लिए किया जाता है, आप तो इस बात को दिमाग में बैठा लो बस। संचयी बारंबारता का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, माध्यिका के लिए किया जाता है। हो गया क्लियर, चलो आगे पे। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, अरे हो जा भाई रे, आ लो। अब ये क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है। मैंने आपको सूत्र भी याद करवाया था, याद है क्या। अब अच्छा जल्दी से वो सॉरी, मैंने कहा था ना जस्ट थोड़ी सी तबीयत नासाज रहती है, तो जो आपको क्या कहा था कि ये जो सूत्र बताया था उसकी एक ट्रिक बताई थी, तो जल्दी से कमेंट करो। मैंने आपको क्या बताया था, अभी जब भी इन तीनों में आपस में रिलेशन पूछा जाए, माध्य, माध्यिका और बहुलक का, जब भी ध्यान रखना, जब कभी भी माध्य, माध्यिका, बहुलक का संबंध पूछा जाए, तो मैंने आपको क्या बताया था, जल्दी से वो ट्रिक बोलो भाई, ये बताई थी क्या, हाँ या ना। ये फॉर्मूला होता है, मैंने क्या कहा था, जो मेरी 3 मैडम थी उनमें से एक को तो क्या बना लिया लुगाई, और 2 बच गई, वो क्या रह गई, एक्स। याद है ना, वो वहां बताया था वो, ठीक है, एक मजाक के अंदर ट्रिक थी। अब जिन्होंने पहले क्लास देखी हुई है वो ठीक है, अदरवाइज ये सूत्र याद रख लेना। जो मेरी 3 मैडम थी, अपने ऐसे कह देते हैं ना, जो होता है तो बस ठीक है मैडम है, 3 थी, उसमें से एक को बना लिया लुगाई, कितनी बच गई, 2। जो बच गई या जो पुरानी हो गई उसको क्या कहते हैं, जो छोड़ दिया क्या कहते हैं, ये तो मेरी एक्स है। बस थोड़ा याद रखने के लिए। और जो एक्स है, जो चला गया, बीत गया, भूल गए, उसको किस में रखते हैं, माइनस। भूल जाओ, माइनस में गया वो, आगे आगे नहीं है, प्लस नहीं है, पीछे वो माइनस, बस। तो ये एक याद रखने की एक टेक्निक सी बताई थी, याद है क्या, हाँ या ना। फिर मैंने आपको एक और बताया, नहीं याद तो आप याद करवा रहा हूँ, देखो बहुलक बराबर बताया था ना पहले पहले, अभी इसीलिए कहा था रजिस्टर लेकर बैठना। बहुलक क्या हो गया, जेड, एम का मीन्स क्या हो गया, माध्यिका, एक्स बार का मीन्स क्या हो गया, माध्य। अब ये मत कहना ये कहां से, अभी आज ही क्लास के अंदर पहले, इसीलिए पहले इनको लिख के दिखाया था, इसीलिए कह रहा हूं रजिस्टर और पेन जरूर लेकर बैठा करो, ताकि थोड़ा ध्यान रहे। इतना क्लियर हो गया क्या, हो गया सर जी, चालू आगा। अब गौर करना भी, अब मैं अगर यहाँ बात करूं, अब देखो कि ये क्या कह रहा है, 2 माध्य यहाँ कर रखा है, माध्य यहाँ कर रखा है, सोच के देखना। अब माध्य अगर यहाँ आ जाए, अब इधर देखना भी, अगर मैं माध्य को यहाँ कर दूं, तो यहां देखो भी, जो बहुलक है वो इधर जाकर किस में चला जाएगा, माइनस में। यही कर रखा है ना, 3 माध्यिका माइनस बहुलक, देखो यही कर रखा है, 3 माध्य। अब देखो माध्य के साथ क्या बचा हुआ है, 2, और यहाँ माध्य क्या है, अकेला। तो इस x की जगह क्या आना चाहिए भी, इस x की जगह क्या आना चाहिए, ये x बार है, ध्यान रखना, ये x बार, ये माध्य का साइन है, और ये x अकेला है, ये ध्यान रखना, ये अकेला x है और ये x बार है, ठीक है। और एक्स बार को क्या बोलते हैं, माध्य। ये मैंने कहा जैसे पहले बता चुका हूं। अब देखो ये 2 बटा में जाएगा क्या, हाँ या ना। अब कहीं ना कहीं, अच्छा देखो 3 माध्यिका माइनस बहुलक, मतलब कुछ ना लिखा हो तो क्या आएगा, 1/2। भाई क्या बचा, 1/2। अब देखो 1/2 जिस ऑप्शन में, वो अपना क्या हो गया, राइट आंसर। क्लियर हुआ। अगर हमें सूत्र आता है तो देखो सूत्र से ऐसे, और ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये देखो 22 में ही पूछा गया,
इस टाइप के क्वेश्चन खूब सारे पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। इसकी देखो अभी तक ऐसे इसकी किसी ने, मेरे को लग रहा है कि ये सूत्र बनाने की ऐसी टेक्निक नहीं सिखाई होगी, ये मैंने बहुत समय पहले बनाकर बताई थी, ये मेरी पुरानी वीडियोस के अंदर आपको मिल जाएगी। ये देखो कब से मैंने ऐसा बता रखा है कि इसको सूत्र को भी ऐसे याद कर सकते हैं, और शेरो शायरी से भी मैंने काफी सूत्र याद कराए हैं, आपको याद हो तो। जो क्लासेस प्रॉपर देख रहे हैं रूटीन में उनको तो पता ही है। अब देखो भाई रे, कटा गयो डी, अच्छा डी, डी थोड़ा सा आगे आ गया, चलो कोई बात नहीं, एक बार अपने प्रश्न देख लेते हैं, फिर देख लेंगे डी को भी कि कहना क्या चाहते हो। देखो माध्य है, माध्यिका, बहुलक के मध्य एक प्रयोग संबंध है, अपना को नहीं अब क्योंकि संबंध याद है, मध्य माध्यिका बहुलक तीन के बारे में पूछ रहे हो। हमने क्या देखा था, अब मैं इंग्लिश में नोट करूंगा, ध्यान रखना क्योंकि मैंने पहले साइन बोल दी थी। ये देखा था क्या, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, क्योंकि पेपर में कैसे भी आ सकता है तो इसलिए थोड़ा सा याद रखना भी। जेड जब भी लिखूं क्या है, बहुलक, एम मैंने माध्यक, एक्स मैंने माध्य, याद रह जाएगा, एक्स बार, सॉरी एक्स नहीं एक्स बार। क्लियर है, बारी बारी आप भी, जैसे मैंने कहा थोड़ा सा दिमाग में रख लो, याद हो जाए। अब देखो भी, अब ऑप्शनों से खेलना है, अब यहाँ गौर करना, मेरे को सूत्र, अब आप कहोगे सर सूत्र भूल गए करके, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अगर यहाँ पर देखो संबंध पूछा है, क्या पूछा है, संबंध, हमें अगर प्रॉपर ये वाला सूत्र आता है, हमें ये वाला प्रॉपर क्या आता है, सूत्र आता है, तो अब यहाँ गौर करना एक बार, यहाँ बहुलक देखो कितनी बार आता है, बहुलक तो एक बार आ रहा है ना, इसमें देखो बहुलक कितनी बार है, 2 बार है, मतलब ये ऑप्शन तो कट हो गया। बात क्लियर हुई। इस ऑप्शन में देखो यहां पर भी बहुलक कितनी बार बैठा है, 2 बार बैठा है, ये ऑप्शन भी क्या हो गया, कट हो गया, क्योंकि बहुलक कितनी बार आता है, एक बार। देखो एक बार सूत्र याद करो, कुछ थोड़ा सा स्मार्ट करो वर्क। अब गौर करना आगे, ठीक है, ये कोई बात नहीं, मैं इसको या तो ऐसे करने का ट्राई करता हूं। अब देखना भी, ये रहा, दिख रहा है क्या, चलो मैं, अच्छा क्वेश्चन तो पता चल ही गया होगा, ऑप्शन ऑप्शन देख लो। ये देखो संबंध पूछा था, दोबारा लिख देता हूं, ये वाला संबंध होता है, हम जानते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने क्या कहा, बहुलक पूछा गया है कितनी बार, 2 बार, यहां पर बहुलक कितनी बार आया, 2 बार, यहां पर भी बहुलक कितनी बार आया, 2 बार। तो अब सोच के देखो बचा कौन सा आंसर, ये, और ये 18 में पूछा गया फिर से। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, यही क्वेश्चन बारी बारी रिपीट होता है। देखो हमें एक तो सूत्र आने से थोड़ा सा, अब आप इसको कई बार तो देखते बैठे वही को नहीं मारू तो छोड़ दे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक बार, सिर्फ एक बार मैंने क्या कहा, जो मेरी 3, अगर वो वाली लाइन से अगर आपने सूत्र याद कर लिया तो अब जरा गौर करो, बहुलक आएगा कितनी बार, बहुलक आएगा, जो मतलब इनके निशान याद रख लेना बस, बहुलक कितनी बार आता है, एक बार, जबकि यहाँ कितनी कितनी बार दे रखा है, 2 बार दे रखा है, तो बस बात खत्म करो, बस डायरेक्ट आंसर यही है। और वैसे भी चेक कर सकते हो आप, अब यहाँ चेक करना, माध्य माइनस माध्यिका, अब वो पता है क्या कह रहा है, माध्य माइनस माध्यिका बराबर 1/2 माइनस माध्यिका माइनस बहुलक। हालांकि इसको इतना प्रॉपर करके देखने की जरूरत ही नहीं है, इतने देखने की मैंने क्या कहा, जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप कहो कि सर चलो ये बताओ ये कह क्या रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ, वो ये इस तरह से कह रहा है कि इस m को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2m, तो वो ये कह रहा है, बात समझ आई क्या, यहाँ देखो m प्लस 2m, समझ गए, मतलब 3m को क्या लिख सकता हूँ, ये तो बहुत डेप्थ की बातें होगी, ठीक है। m प्लस, देखो 3 बार है तो 1 और 2 भी 3 होता है, 2 और 1 भी 3 होता है, तो इसको एक बार ऐसे लिख लो। अब फिर माध्यिका को इधर कर दो, देखो अब सॉरी, वो क्या कह रहा है, माध्य माइनस माध्यिका है, अब तो इसका मीन्स पहले तो 2 माध्य को इधर कर दो, 2 माध्य को इधर करो, अब क्या बना, m प्लस 2m माइनस क्या बन गया, z। अब फिर इस m को इधर करो, फिर x अब ये 2 बटा जाएगा, तो इतना देखो पिछले वाली क्लासेस में ये प्रॉपर समझा चुका हूँ ये वाला मेथड। तो आज मैंने क्या कहा, अब चाहो तो ऐसा कर लो, नहीं तो इस पर लगाओ काटा, जैसे मैंने कहा इसकी जरूरत ही नहीं है, मैंने एक बेसिक तरीका भी बता दिया, सूत्र बनाना भी बता दिया, और बेसिक जो जो और ज्यादा जानना चाहता है वो लास्ट वीडियोस को देख, और नहीं तो पता चल गया तो देखो भी यहाँ तक, कमेंट करो कि यहाँ क्लास पसंद आ रही है को नहीं आ रही, बताओ भाई। हाँ मास्टर, मास्टर नहीं हो, ओके है, ठीक लग रहा है। अब कई है ना भी मास्टर मास्टर नहीं हो, थोड़ा सा ध्यान रखा करो, कमेंट भी किया करो ताकि हमें पता चले, ठीक है। पढ़ाई को लेकर सजग रहो, अच्छी बात है, कमेंट पे गौर कम करना होता है, पर जैसे ही आपकी क्लास खत्म हो उसके बाद तो कुछ नैनो सेकंड ही लगते हैं ना, कुछ सेकंड ही नहीं लगेगा, फटाफट थोड़ा सा टाइप कर दिया, बस बात खत्म।
बस थोड़ा सा हौसला अफजाई हो जाती है, क्योंकि अभी अब क्या लिखा, यदि एक आंकड़े के बहुलक और माध्यिका का अंतर 24 है। एक बात गौर कर रहे हो, देखो ये इस टाइप के प्रश्न हर बार पूछे जा रहे हैं। फिर लिखा है माध्यिका और माध्य का अंतर बताना है। माध्यिका और माध्य का क्या बताना है, अंतर बताना है। अब देखो, अब इसका मतलब माध्य है, माध्यिका, बहुलक तीनों बारी 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 आ रहे हैं ना, तो सूत्र अपना वही लगेगा, z बराबर 3m माइनस 2x बार। याद हो गया होगा, इतनी बार मैंने भी सूत्र लिख दिया। तो अब देखो, जिन्होंने पहले क्लासेस ले रखी उसका आंसर जल्दी से कमेंट करो भी, इसका आंसर क्या है। जब तक मैं सोल्व कर रहा हूं उससे पहले कमेंट कर दो कि हाँ भी सर इसका ये आ गया आंसर, ठीक है, जल्दी जल्दी सोल्व कर दो। अब देखो, बहुलक और माध्यिका, अगर मैंने क्या कहा, बहुलक माइनस माध्यिका, मैं ये कह दूं, वही बोल रहा, बहुलक माइनस माध्यिका का अंतर कितना है, 24 है। कितना है, 24। तो वो कह रहा है माध्यिका और माध्य का अंतर बताओ, यही कह रहा है भाई। देखो, बहुलक और माध्यिका का अंतर तो है 24, बहुलक और माध्यिका का अंतर, माध्यिका और माध्य, अच्छा माध्य का बोलूं माध्यिका बोलूं, बात है कि इंग्लिश में इसको मीडियन ही बोलते हैं, ध्यान रखना। अब वो जो माध्यिका और माध्य का अंतर है ये हमें बताना है। अब अगर हमें ये वाला सूत्र आता है, अभी मैंने जैसे आपको बताया, अब सोच के देखना भी, इसको मैंने बताया था ऐसे, एम प्लस 2m लिख सकता हूं क्या, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं। अब देखो, अगर z माइनस एम कर दूं, z माइनस क्या कर दूं, m, तो यहां पर क्या बचा, 2m माइनस 2x बार बचा, क्या बचेगा, हाँ या ना, बच गयो सर जी। अब देखो, इस z माइनस एम का मान क्या दे रखा है, 24। इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, 2, तो माध्य का माइनस माध्य बचा क्या, हाँ या ना। अब इस 2 का 24 से भाग लगा दो, गुणा हो रहा है ना, ब्रैकेट का मीन्स क्या है, गुणा, तो गुणा वाला भाग में जाएगा, गुणा मत कर देना, भाग में लेकर जाना है। अब 2 का अगर मैं 24 से भाग लगाऊं तो क्या आएगा, 12। क्लियर हुआ। देखो, वही वाला क्वेश्चन है, वही सूत्र लग रहा है, बारी बारी वही वाला सूत्र का यूज हो रहा है, बस थोड़ा सा कई बार इधर उधर कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बोला है तो इधर कितनी बार छोड़ दो, 2 बार। भाई एक बार इधर भेजा है तो कितनी बार बचेगा, 2 बार। ये देखो, हल्की सी प्रैक्टिस कर लो, ना भी प्रैक्टिस हो, देखो क्लास में साथ साथ करते जाओ, ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो जाएगा। हो गया। तो आंसर क्या है अभी राइट इसका, 12। अब इतना तो पता चल ही गया होगा कि 24 बट्टा क्या करना है, 2, और कितने नंबर पे आएगा, 12 नंबर पे। ओके, ठीक है सर जी, चलो आगा आगा चलना। तो ये देखो, ये रहा। अब ये क्वेश्चन मैंने कई बार बताया हुआ, इसको 2-3 बार सॉल्व करा चुका हूँ। एक वाली क्लास में तो इसको मैं पहले प्रॉपर पूरा सॉल्व करवा चुका हूँ, एक क्लास में तो मैंने डायरेक्ट आंसर ही बताया था, क्योंकि अलग अलग क्लासेस में अलग अलग तरीके से करवाता रहता हूं मैं। तो अब आप गौर करना, मैंने कई बार बताया था कि जब भी इस तरह का आ जाए कि माध्य ये दे रखा है, प्रथम n माइनस एन संख्याओं का योग इतना दिया हुआ है, तो श्रेणी की अंतिम संख्या क्या होगी, तो इसका सीधा सीधा उत्तर होता है ये वाला, बस बात खत्म। क्योंकि जब भी n-1 संख्याओं के बारे में बात की जाए, जितना माध्य दिया हो और जितना योग दिया हो, n-1 संख्याओं का जब भी योग दिया और अंतिम संख्या पूछी हो, क्या पूछी हो, हमेशा अंतिम संख्या, तो ये आता है। अब कई कहेंगे कि सर ये आता कहां से, तो थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। जो माध्य होता है ना, माध्य का एक सूत्र होता है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटे क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है मास्टरों, पहला सूत्र है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब होता क्या है कि देखो, ये तो है माध्य का साइन। अब योग देखो, यहां पर क्या दे रखा है, लैम्डा दे रखा है। क्या दे रखा है, लैम्डा। ये देखो, आपको साइन ध्यान रखना है, जिनको नहीं बोलना था कोई दिक्कत नहीं, ये लैम्डा का साइन है। योग क्या दे रखा है, लैम्डा दे रखा है। अब अच्छा, मैं इसको बताऊं, संख्या कुछ कोई है नहीं। अब वो हो रहा प्रथम n-1, अंतिम संख्या। देखो, प्रथम n-1, मान लो कि आपको मैं ये बोल दूं कि जैसे 10 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं। कितनी है, 10। हाँ सही लिखा है ना अभी, हाँ संख्याएं कितनी हो गई, 10। अब प्रथम n-1 संख्या, मतलब मैं ये कहूं कि 10 में से 1 गया तो कितना बच गया, 9 संख्याओं का योग की बात कर रहा है। बात समझ आई क्या, 10 हमारे पास संख्याएं हैं, उसमें से 10 - 1 गया तो क्या बोल रहा है, 9 संख्याओं का योग दे रखा है। कितनी संख्याओं का योग दे रखा है, 9 संख्याओं का योग दे रखा है। फिर 9 संख्याओं का योग दे रखा है, तो अंतिम संख्या कौन सी बचेगी, 10वीं बची।
कौन सी बचेगी 10वीं। और सूत्र देखो इधर होता है तो प्रेक्षणों का योग बटे संख्या है, तो यहाँ n है, मान लो कि यहाँ n है तो nx का बार होगा क्या, ये रहा nx का बार। अब ध्यान रखना, अब 9 संख्याओं का योग दे रखा है, 10वीं का हमसे पूछा है, तो ये 9 इधर आकर किस में बढ़ेगा, माइनस में बढ़ेगा क्या, हाँ या ना। तो ये देखो कोई भी एक एग्जाम्पल, अच्छा जो प्रॉपर चाहते हैं तो मैंने क्या कहा, लास्ट क्लासेस में मैंने इसको एक पूरा सॉल्व भी करवाया हुआ है, ठीक है। एक छोटे से उदाहरण से आप समझ गए क्या, कि देखो ये वाला सूत्र था, इस तरह से ये सॉल्व होता है। क्लियर है, हाँ या ना। भाई जितनी संख्या है प्रथम n-1 का, इसीलिए कह रहा हूं डायरेक्ट याद रख लेना कि माध्य कितना दे रखा है। जब भी माध्य दिया हो और अंतिम संख्या पूछी हो, ध्यान रखना अंतिम संख्या पूछी हो ना, तो इसका मतलब बोलेगा भी n-1 संख्याओं का, तो वो हमेशा माइनस में जाएगा। और ये देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है 18 के अंदर, कब पूछा गया था अभी 18, क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। चला आगा, चलो सर जी आगा लो, फिर अगला क्वेश्चन देखो। तो अब आ गया ये एक सूत्र वाला क्वेश्चन आ गया भाई, ध्यान रखना भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लिखा है कि सारणी में बहुलक क्या है। अब देखो भी बहुलक, अब अगर अपने सॉल्व करें तो बहुलक के अंदर हमेशा क्या देखा जाता है कि जो बारंबारता है, जो क्या है बारंबारता। तो मैं सबसे पहले आपको बहुलक का एक सूत्र लिख देता हूं। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H, ये वाला होता है, ठीक है। अभी ये वाला सूत्र होता है। अब इसमें L क्या होता है, लोअर लिमिट। अब ये लोअर लिमिट क्या है, F क्या है, F बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को। आपने गौर करना कि यहाँ पर देखो सबसे बड़ी रकम कौन सी दिखाई दे रही है, यहाँ से नहीं, वर्ग अंतराल से नहीं चेक किया जाता, बारंबारता में देखना है सबसे बड़ा अंक कौन सा, सबसे बड़ा मान कौन सा आ रहा है। आप कहोगे सर 45 है, तो ये आपका हो गया F1। 1 के नीचे जस्ट नीचे वाला होता है F2, और 1 से ऊपर वाला होता है 0। 1 से ऊपर वाला क्या होता है 0। ये 10th का क्वेश्चन है, जो 10th की बुक है ना, जब उसके अंदर एक टॉपिक है, और जो सबसे ज्यादा नंबर का टॉपिक भी यही है। और जो 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं ना, जो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि सर जी मैं तो पास ही होऊंगा, तो उनके लिए भी यही क्वेश्चन होते हैं। वो उनके तो ये रटे होते हैं, तो सोच के देखो जो सबसे ज्यादा अपन मानते हैं, हालांकि कोई कमजोर तो नहीं होता, पर जो दिमाग थोड़ा सा जो लेट समझ पाते हैं उनको भी ये बहुत जल्दी समझ आ जाता है। प्रैक्टिस का गेम है, तो आप भी एक बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएगा। सबसे बड़ी रकम क्या है F1, फिर क्या है F2, ऊपर क्या आता है F0। F1 के सामने वाला होता है L। ये जो पहली संख्या इसको बोलते हैं L, यानी कि लोअर लिमिट, निम्न सीमा। L का मीन्स क्या होता है, यहाँ पर लोअर लिमिट, निम्न सीमा। और ये जो होता है ये होता है अपर लिमिट। क्या होती है अभी, अपर लिमिट, इसको बोलते हैं ऊपरी सीमा। और पूरा जानना चाहोगे तो मैंने कहा जैसे लास्ट देखो बस बहुत है। अब इसके अंदर अब देखो L आ गया, F1 F0 F2 आ गया। H क्या होता है, इनका डिफरेंस। H क्या होता है, इनका डिफरेंस। L देखो भी कितना आया है 10, F1 कितना है अपने पास 45, F0 कितना है अपने पास 9, ठीक है। 2F1, 2F1 मतलब 45 गुना कितना हो गया 90, F0 कितना था 9, F2 कितना है अपने पास 21, H कितना है अभी आपके पास, H अपने पास कितना आ गया 10, कितना आ गया अभी 10। अब देखो भी, अब इसको थोड़ा सा आप काटा पिट्टी कर लेना, ये 90 लिखा हुआ है, 45 में से 9 गए तो कितने बच गए 36। इस तरह से अभी ये 90 माइनस 30 गया तो कितना बच गया 60। इस तरह से इसका कैलकुलेशन करना और काटा पिट्टी करके इसका आंसर दे देना। इतना मैंने सॉल्व करा दिया, आगे कर लोगे, बस माइनस ही तो करना है। इसको ध्यान रखना, ये प्लस का यूज लास्ट में होगा। सबसे पहले बोर्डमास का नियम क्या कहता है, ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट के बाद क्या होगा मल्टीप्लाई। पहले ब्रैकेट खोल लो, उसके बाद क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, लास्ट में इससे प्लस कर देना, हो जाएगा। ऑप्शन क्या लिखा है वो आपको मैं दिखा देता हूं, ये लो आंसर चेक कर लेना, ये लो देखो भी इसका राइट आंसर क्या, जल्दी से कमेंट करना, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, ये देख लो, ओके। चलो भी आगे। अच्छा ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब आ जाओ भी, अब आगे संख्या पद्धति पर। सांख्यिकी हो चुका है, अब आगे है संख्या पद्धति पर। उससे पहले मैं एक बात और कहूंगा कि जो चैनल पर नए हैं, जो आज देख रहे हैं, वो एक तो चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर कर लें भी। और हमारे यहाँ ना खाली अकेले मैथ्स ही नहीं चलता है, प्ले लिस्ट में जाकर देखना। जैसे सर का नाम है, ये चैनल का नाम है संतवीर सर, ठीक है। तो यहाँ आपको प्रॉपर राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर और इंडियन हिस्ट्री की बेस्ट क्लासेस आपको यहाँ मिलेगी। एक बार विजिट करके जरूर देखना। पॉलिटी के लिए विकास जाखड़ सर हैं, उन्होंने क्लासेस ले रखी है, जाकर देखना जरूर, ठीक है। और पंजाबी के लिए तो आपको पता है सिमरन सर,
हो तो अपने आप में ही आपको पता ही है। ठीक है, तो पंजाबी वाले भी देख देख लो भाई, कोई बात नहीं, फर्स्ट पेपर में तो आपके भी आएगा ये। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 1.27 का बार आएगा, ये बार वाला क्वेश्चन। मैं आपको इसमें एक दो क्वेश्चन लेकर आया ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। देखो भाई, अब बार वालों में क्या होता है कि ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो कहता है पी बटा क्यू के रूप में क्या होगा। अब गौर करना, अब जब कभी भी ऐसे बार लिखा हो, क्या लिखा हो, बार, ये देखो इसको बोलते हैं पुनरावृत्ति या बार। हो गया क्लियर, इसको बोलते हैं पुनरावृत्ति या बार। अब आपने ये देखना है कि ये पूरा ही लिख लो, इसको इसको एक बार मान लो 127, क्या मान लो 127। अब अगर यहां पर जिस पर अगर बार बच जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि जिस पर बार बच जाए, बार ना हो, देखो मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 0.3 बार, तो फिर तो सीधा क्या आएगा, 3 आएगा, फिर क्या आएगा, 3 आएगा। और मैंने ऐसे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहां लिख दिया कि 0.45, तो ये ऐसे लिख दिया, तो अब क्या आएगा, 45 आएगा। बात समझ आई क्या, ये देखो ये आएगा। अब बट्टा में क्या आएगा वो आपको बता रहा हूं अभी। अब गौर करना कि अगर यहाँ कोई चीज बच जाए, जब नहीं बची तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई चीज बच गई उसको ले लो माइनस में, उसको किस में रख लो, माइनस में। क्लियर हुआ क्या, हाँ या ना, हो गया सर। अब पॉइंट के बाद देखना, अब बात कर रहा हूं 9 की, याद रखना मेरी बात। दशमलव के बाद, दशमलव के बाद जितने पर बार है, दशमलव के बाद जितने अंक पर बार है उतने बटा में 9 आएगा। याद रह जाएगी मेरी बात। जैसे यहां पर 1 था तो यहां पर 1 बार 9 आएगा, यहां 2 था तो यहां आएगा 2 बार। याद रह जाएगी बात। अब गौर करना, अब यहां पर क्या होगा कि 126 बटा में क्या आया, 99। 126 बटा में क्या आएगा, 99। 9 सिर्फ इसको देखना है, पॉइंट के इधर इधर वाला 9 देगा, पॉइंट के इधर इधर वाला, मतलब दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं ना, जैसे 2 और 7 लिखा है, पॉइंट के बाद वैसे एक एक डिजिट ही बोली जाती है, ध्यान रखना। 2 और जो 7 लिखा है ना, तो अब ये 2 और 7 यही सिर्फ 9 देंगे, और कोई 9 नहीं देगा, इसका कोई लेना देना नहीं है। इसमें तो जो बच्चे वो सिर्फ माइनस होगा। ये मैंने कुछ चीजें लिख दी, आपको समझ आ जाएगा। अब आ गया 126 बटा 99। अब मैंने आपको कुछ नियम भी बताए थे, नहीं याद है तो आज देख लेना तू। ये 3 से जाएगा क्या, बिल्कुल कट हो सकता है। कैसे, क्योंकि 6 2 8 8 और 1 कितना होता है, 9। भाई 6 2 8 8 कोई भी संख्या उनका जोड़ करके देख लो, अगर वो 3 के टेबल में आता है तो वो 3 से कट होगा। वैसे 9 हमें पता है 3 से आ रहा था, तो ये कितनी बार गया, 33 बार। ये कितनी बार गया, 4 और 2 6 बार। ठीक है भाई, अब ये फिर से देख लो, 4 और 2 6 होता, मतलब 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 चौके 12। अब 14 बटे 11 कहीं लिखा है, क्या लिखा है, ये रहा अपना राइट आंसर। समझ आयोगे था ना। दोबारा देखो, जितना बार लिखा हो उतने बटा में आएंगे 9, जिस पर बार लिखा उतने बटा में 9, और जो बच गया वो माइनस में। जैसे जो नहीं बचा उसको माइनस में नहीं लेकर जाएंगे, और जो बच गया तो उसको माइनस में। अब देखोगे सर जी ऐसे आ जाए तो, फॉर एग्जाम्पल है कि ऐसे लिख लिया 6 3, अब इतना ही आ जाए, इतना आ जाए। अब गौर करना मेरी बात, अब क्या होगा, अब गौर करना, अब पॉइंट के बाद अब ये बना क्या, एक्चुअल में तो 63 है। बार के अलावा जो बच गया मैंने क्या कहा, वो आएगा माइनस में। वो किस में आएगा, माइनस में। अब गौर करना कि ये यहां पर क्या आएगा, 9, क्योंकि बार कितनी बार है, एक बार। बार कितनी बार है, एक बार बार है। और यहां देखो भी जो बच गया ना, फिर वो 0 देता है। याद रह जाएगी बात। बट्टा वाला कॉन्सेप्ट है ना, जो 9 वाला कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ दशमलव के बाद ही शुरू होगा। कब शुरू होगा, दशमलव के बाद। दशमलव के बाद अगर जितने बार है उतने तो आएगा 9। जैसे 2 बार थे तो 9 9, बस बात खत्म। यहाँ बार था तो 9, यहाँ 2 बार था 9। अगर बार के अलावा कोई अंक बच जाए ना वो दशमलव वाले में, तब 0 लगती है। जैसे यहाँ लिखा, इस इधर 0 नहीं आएगी, गौर करना, ये दशमलव से पहले है, इधर कोई 0 का मतलब नहीं है, दशमलव के अंदर होना चाहिए। अगर दशमलव वाले जो अंक है वो फिर 0 देता है। ये देखो मैंने सारा नोट कर दिया, अब आप बता सकते हो भाई। ठीक है, और देखो फिर एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले आए। अब इसके ऑप्शन तो बहुत ज्यादा नीचे दिए हुए हैं, चलो कोई बात नहीं, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखो भी, आ लो, और देखो। ठीक है, अब अपने इस क्वेश्चन को बना देते हैं, क्या मान लें, एक बार अपने, चलो अकॉर्डिंग वैसे ही मान लेते हैं। अब ये मान लेते हैं कि 0.123, और अकेला मान लो 3 पर बार है। अकेला किस पर बार है, 3 पर ही है बार। किस पर बार है, अकेला 3 पर है। तो अभी क्या बताया था, अभी ये क्या बनेगा, 1 2 3। पहले तो लिखेंगे पूरा, बात खत्म।
आ गया समझ में? बार कितने पर है? 1 पर है। कितना आया? 9। बात खत्म। क्या पॉइंट में अभी कोई अंक बच गए क्या? पॉइंट में जिस पर बार नहीं है, हाँ बच गए 2। इसका मतलब आएगा 00। क्या आएगा? 00। क्लियर हो गया ये जीरो वाला कॉन्सेप्ट भी। देखो अगर यहाँ तीनों पर होता तो फिर आता 9 9, 2 पर होता तो 2 बार 9 आते हैं। हाँ यहाँ कुछ भी लिखा होता उस वो जीरो नहीं देगा, बस बात खत्म। वो बटा में जीरो नहीं देगा। जो चाहे यहाँ बचे चाहे वो यहाँ आ जाए, जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखा वो माइनस देगा। अब यहाँ पर क्या बचा? 1 अभी जैसे मैंने बताया कि ये जाएगा 3 से, ये 3 तिया होता है 9, 300। और ये कितनी बार गया? अभी 37 बार गया। क्या 3 तिया 9 और 3 7 21, तो 37/300 देखो किसी ऑप्शन में बैठा है, ये बैठा। क्लियर हुआ क्या? हाँ या ना? अब देखो भाई, बार वाले क्वेश्चनों को मैंने बहुत आसानी से एक बार फिर से बता दिया है कि देखो यहाँ बार लगी हो तो कैसे करते हैं। और पॉइंट से पहले अगर मान लो कि यहाँ पर सपोज दैट कि आप, अच्छा ये तो नोट कर ही लिया होगा। अब इसके अंदर देखो, मान लेते हैं कि यहाँ मैंने लिख दिया 2। क्या लिख दिया? 2। अब ये तो 00 ही रहेगा, बस बात खत्म। इस 2 का इससे कोई लेना देना, ऐसे नहीं कि एक और जीरो लग जाएगी, यहाँ नहीं लगेगी। जीरो नीचे कौन देगा? दशमलव। अब मान लो कि यहाँ पर 2 बार बार होती तो फिर यहाँ पर एक और 9 आ जाता, फिर यहाँ पर क्या आ जाता? एक और 9 आ जाता। क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से करवा दिया। ठीक है भाई, चलो आगे आप और देखो। अच्छा ये मैं दोनों प्रश्न एक साथ ही रख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी एक साथ ही देख लो। अब क्या लिखा है कि पहले इसको देख लेते हैं। 1 से 25 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होगी? 1 से 25 तक कितनी होती है? 1 से 25 तक कितनी होती है अभी बताओ मेरे को। तो आपको बताया हुआ था, याद रख लेना। 1 से 25 तक की कितनी होती है? फिर आपको बताया था 1 से 50 तक कितनी होती है? 1 से लेकर 100 तक कितनी होती है? 1 से लेकर 75 तक कितनी होती है? पुरानी क्लासेस में सब समझाया हुआ है। अच्छा फिर भी आप थोड़ा देख लेना यहाँ तक। 50 तक का बताया था मैंने, ये रहा ऐसे डायरेक्ट। 50 तक का कितनी होती है? 15। और 100 तक कितनी होती है अभी? 100 तक कितनी होती है? 25। 100 तक कितनी होती है? 25। अब यहाँ ध्यान रखना 1 से 25 तक कितनी होती है, इन दोनों का गुणा कर दो। वैसे दिमाग में रखने के लिए वैसे तो होती है डायरेक्ट 9, अगर बात करें तो डायरेक्ट कितनी होती है? 9। डायरेक्ट भी याद रखो 1 से 25 तक कितनी होती है? 9। बात खत्म। और वैसे अगर समझना चाहो तो ध्यान रखना 5 दूनी 10 में से 1 गया 9, बस याद रख लेना। 1 से 25 तक बोले तो 25, 5 दूनी 10, 1 है, 10 में से 1 गया 9, बस याद रह जाएगा। चाहे डायरेक्ट याद रख लो, चाहे इतना क्यों मत पड़ी, डायरेक्ट रख लेना। 1 से 25 तक कितनी होती है? 9। 1 से 25 तक कितनी होती है? 9। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? प्राइम नंबर्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है ये? प्राइम नंबर्स की बात कर रहा है। ध्यान रखना भी, बहुत बार बता दिया। ऐसे अभाज्य ऐसे अपना पढ़ा, मतलब 2 3 5 7 11। क्लियर है? ठीक है, आ जाओ। अच्छा अभी सॉरी एक क्वेश्चन रह गया था, इसको भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। आया भाई तू आ जा, तेरी बारी है। ले देखो तो फिर इस क्वेश्चन को, यहाँ देखो क्या लिखा है। 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल बताना है। 1 से 100 तक। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, ताकि इस क्वेश्चन को पहले भी कई बार पूछा जा चुका है कि सर ये आ जाए तो क्या करेंगे, वो आ जाए तो क्या करेंगे। अब देख लो तो फिर आराम। 1 से लेकर 100 तक प्राकृत संख्याओं। अच्छा प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? नेचुरल नंबर को बोलते हैं, मतलब जो जैसे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे आगे, समझ गए? 1 2 3 4 5 जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर, पहली बात। क्लियर है? होल नंबर होते हैं पूर्ण संख्याएं। होल क्या होता है? होल मीन्स क्या होता है? जीरो। जो जीरो से स्टार्ट होती है वो होते हैं होल नंबर्स। ठीक है, बाकी बेसिक में जाकर देख लेना, इतना टाइम नहीं होगा अभी, तो अपने सिर्फ मेन मेन बातें बता देते हैं। प्राकृत क्या होती है और पूर्ण संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है, सब बहुत अच्छे से बताया हुआ भी। अच्छा पहले अपने इस क्वेश्चन को अब देख लेते हैं। क्या लिखा है? प्राकृत संख्याओं का क्या बताना है? योगफल। प्राकृत संख्याओं का क्या बताना है? योगफल। अब गौर करना भी, अगर लिखा हो 1 से 100 तक, कहां तक लिखा हो? 1 से 100 तक, तो मैंने लास्ट में भी दिखा बताया था। अब कईयों को कंफ्यूज भी था तो वो यहाँ चेक कर लेना। जब भी इस तरह का आए, जब भी इस तरह का आए, जैसे 1 से लिखा हो 10, 1 से क्या लिखा हो? 10। ध्यान रखना भी, 1 से क्या लिखा हो? 10 तक का योग बताओ, 1 से 100 तक का बताओ, 1 से 1000 तक का बताओ। 10 100 1000 10,000 जब भी इनका पूछे ना, तो आपने क्या करना, जैसे 10 का पूछा तो 10/2 कर दो, क्या आया? 5। इसी को एक बार और लिख दो, बात खत्म। अगर आपसे जैसे 100 का पूछा तो 100 का बटा 2 कर दो, क्या आया?
50, इसको एक बार और लिख दो तो देखो भी क्या आया 50 50। ये सिर्फ 10 100 1000 10,000 पर वर्क करता है। जब भी 1 से 100 1 से 10 1 से 1000 1 से 10,000 बोला जाए तो अब आप कहोगे कि सर बाई चांस ऐसे अब आ जाए कि 1 से 30 तक का बताओ। क्वेश्चन क्या आ गया 1 से 30 तक का बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो भी 1 से 30 तक का बोला है ना। अब जब भी देखो 10 20 अगर 10 100 1000 10,000 हो तो फिर तो ये काम करेगा। जैसे देखो भी 100 का 2 से करो 50, इसको दोबारा लिख लो। 10 बोले तो 5 5, समझ गए। 1000 बोले तो 500 500, 10 100 1000 पर तो ये सीधा ट्रिक काम आ जाती है। अच्छा वैसे भी इस पर भी हो जाएगी, एक ही बात है। अब अगर अदरवाइज पूछे तो 30 के आगे क्या आएगा 31 बटा 2 कर देना। अगर आपसे बोल दे कि 20 तक का, अगर आपसे क्या बोल रहे 20 का, तो आपने क्या लिखना है 20 गुणा 21 बटा क्या लिख लेना 2। आपसे बोल रहे 50 का, किसका बोले 50 का, तो आपने क्या लिख लेना है 50 गुणा 51 बटे 2। क्लियर हो गया। मेन बातें सारी बता दी है कि देखो 100 का बोला जाए तो क्या वर्क करेगा, 20 30 50 का पूछे जाए तो क्या होगा। वैसे तो देखो ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा भी ऐसे करेंगे तो। अच्छा ये 1 से 25 वाला भी कर ही लिया था। आ जाओ 1 मिनट भाई, इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं ऑप्शनों को। ये लो, ये देखो। अब ये वाला क्वेश्चन का है अभी 22 में पूछा गया। यदि n एक प्राकृत संख्या है, ये n की पावर 2n है। ये क्या लिखा हुआ है मैं यहाँ चेक कर देता हूँ। n की पावर 2n, सॉरी 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n, ये लिखा हुआ। अब वो कह रहा है किससे विभाजित होगी। ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी आया था 22 वाले में। तो बताओ भी जल्दी से कैसे होगा। प्राकृत संख्या है, प्राकृत क्या बताया था जो एक से शुरू होती, बहुत ईजी। अभी इसकी जगह एक लगा लो बस। 2 का 1 अब ये 21 नहीं बनेगा, इसका मीन्स होता है 2 गुणा 1, ध्यान रखना। अभी अब ये 21 मत बना देना, इसका मीन्स होगा 2 गुणा 1 ऐसे। तो अब ये क्या बना 9 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2, ऐसे ही बना। अब ये कितना बन गया 81 माइनस क्या बन गया 16। 81 माइनस 16 करो कितना आया 65, कितना आ गया 65। क्लियर है। जब भी पावर है n का मीन्स क्या है प्राकृत संख्या। एक क्या लगाओ एक, ये लो, फिर यहां लगाओ एक, इसका मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां क्या आया 65, क्या आया 65। अब 65, अब देखो कुछ मैंने कहा था पहले भी कि वो क्वेश्चन कहीं तो ना पुराने ही रिपीट होंगे, क्योंकि देखो आपका सिर्फ एक ये रिवीजन क्लास है। क्या है रिवीजन क्लास, कि जो नए हैं उनके लिए तो ठीक है, जो पुराने उनको और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है, अभी ऑप्शनों से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसी टाइप का, बस वैल्यू चेंज कर देगा और क्या होगा। और बाकी पुरानी और ज्यादा प्रैक्टिस चाहते हो तो आपके पास कोई ना कोई बुक होगी, वो बुक लो और धड़ा धड़ करी रखो। फिर भी कोई नहीं बुक तो भाई प्ले लिस्ट खोल लो, घने ही क्वेश्चन कराएडा बठू देख लो, और तो केकरा थार वास्ता थे बताओ। हाँ मास्टरों, तो बताओ भी आंसर क्या आएगा। अब 65 आ गया, क्या आ गया 65। तो मास्टरियों ये रहे ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। देखो भाई अब 5 के टेबल में 65 आता है, हो जाएगा, मतलब इसका डिवाइड हो जाएगा 5 से। 13 से भी हो जाएगा। अभी टिक मत लगा देना कहीं पहला देखा और हो गया, क्योंकि एक वर्ड लिखा है केवल, क्या लिखा है केवल, ओनली 5। अभी नहीं, अभी थोड़ा सा आगे सबर करो। वो कहता है रुको सबर करो जरा, वो बड़ा काम है यार, ध्यान रखना। अभी फिर 13 पे देखा, क्या 13 पे 65 आता है, आता है 13 5 होता है। अब देखो यहाँ लिखा है 5 और 13, 5 और 13, 5 में भी आता है 13 में भी आता है। लास्ट ऑप्शन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा तो मैं बोल देता हूँ 5 13 और 19 से लिखा है। क्या 19 के टेबल में 65 आता है, क्या नहीं आता। 5 में भी आता है और 13 में भी आता है। एक ऑप्शन था जिसमें ये लिखा था कि दोनों, मतलब 5 और 13, 5 और 13, तो ये रहा 5 और 13 दोनों में आएगा। क्लियर हो गया, हो गया सर जी, चलो आगा चलना तेरा कर लोगे। आ लो जी। अब आ गया ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो ये बड़ा तंग करते हैं ना कि ये लिखा है गैर शांत, ये वैसे लिख दिया होगा। गैर शांत गैर पुनरावृत्त वाले दशमलवों को वर्गीकृत किया जा सकता है। अब ये 22 में आया है। अब ध्यान रखना यहाँ से प्रीमेय अप्रीमेय प्राकृत क्या होगा। पहली बात तो गैर शांत और गैर पुनरावृत्त होता क्या है, बात ये है। बहुत अच्छे से एक संख्या पद्धति नाम से एक टॉपिक होगा, आपको या तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा या वीडियोस में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड हो लिखा होगा उस पर, वहां उसको बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। नहीं तो अब दोबारा देख लो भी क्या होता है कि प्रीमेय क्या होती है अप्रीमेय क्या होती है। ध्यान रखना, एक तो होते हैं प्रीमेय संख्याएं जो रैशनल नंबर होता है,
एक होता है इरेशनल नंबर, जिसको हम की अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं, रैशनल और इरेशनल। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो क्या हो, शांत हो। क्या हो? शांत, मतलब टर्मिनेटिंग होती है। क्या होती है? टर्मिनेट में होती है। ठीक है भी। एक यहां पर क्या होती है, शांत भी हो, सॉरी भी, शांत तो हो ही गया ना, अशांत। अशांत प्लस मैं लिख देता हूं पुनरावृत्ति। क्या लिख देते हैं? पुनरावृत्ति। अब ये जो चीजें होती है ना, शांत यानी कि टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट और रिपीटेड, यह ध्यान रखना, इसको बोलते हैं टर्मिनेट। क्या बोलते हैं? टर्मिनेट, ध्यान रखना। और ये क्या होता है? नॉन टर्मिनेट। ये क्या होता है? नॉन टर्मिनेट। और इसको बोलते हैं रिपीटेड। क्या बोलते हैं? रिपीटेड। गौर करना मेरी बात। शांत क्या होता है कि जैसे मैं सिंपल सी बात करूं तो यहां गौर करना भाई, जैसे मैंने लिख दिया 10/2, 5 उत्तर आ गया। मान लो मैंने लिख दिया, यहां पर लिख देते हैं अपने 21/2, तो उत्तर क्या आया? 10.5। मतलब जो पूरा पूरा भाग जा रहा है, जिसका पूरा पूरा भाग जा रहा है, जो पूरा अंत है। कई बार ऐसे भी नाम आते हैं, अंत युक्त, अंत रहित, टेंशन नहीं लेनी। जो पूरा पूरा कटे ना, वो अंत युक्त होती है, ये होती है शांत। ये प्रीमेय होती है, ध्यान रखना। ये क्या होती है? प्रीमेय। शांत है प्रीमेय। प्रीमेय कौन सी होती है? जिसको बट्टा के रूप में लिखा जा सके। मेन वैसे होता है, इसको P/Q के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में लिखा जा सकता है? P/Q के रूप में मैं इसको लिख सकता हूं, यानी कि जो बटा की फॉर्म में लिखा जाए वो होती है प्रीमेय संख्या। कोई भी संख्या जो बटा के फॉर्म में लिखी जा सकती है वो होती है प्रीमेय संख्या, ध्यान रखना है। ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, पूर्णांक होनी चाहिए। जो बट्टा वाले दोनों संख्या है वो क्या होने चाहिए? पूर्णांक। ये भी ध्यान रखा जाता है। तो अच्छा, प्रॉपर मैंने कहा जैसे वहां क्लासेस में आपको मिल जाएगा। अभी ये देखो, शांत, अशांत, कोई दिक्कत नहीं है। अब अशांत क्या है? अशांत पुनरावृत्ति क्या है? अशांत पुनरावृत्ति का मीन्स मैं अगर आपको बताऊं कि जैसे 10 का अपने 3 से भाग दे दो, अब क्या आएगा? 3 तिया 9। अब बारी बारी आपके पास क्या आता रहेगा? 3 3 3 3। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 3.3 का बार। इसका मीन्स देखो, अशांत मतलब इसका अंत तो नहीं है, पर इसकी पुनरावृत्ति होती जाएगी। क्या होती जाएगी? पुनरावृत्ति। क्या होती जाएगी भी? पुनरावृत्ति। जो पुनरावृत्ति वाले होते हैं, अशांत तो हो पर पुनरावृत्ति हो, वो हमेशा होती है प्रीमेय संख्याएं। अप्रीमेय कौन सी बचेगी? अप्रीमेय वो होती है, अच्छा यहां लिखा है गैर शांत। देखो भी, शांत और गैर शांत। अब यह देखो आ गया। तो अब अप्रीमेय में क्या आएगा? अप्रीमेय के अंदर क्या आएगा? अशांत। क्या आएगा? अशांत। इसी को बोल रहा है वो गैर शांत। बात समझ आई? अशांत यहां पर भी है और यहां पर भी है। अब यहां पर मैंने क्या कहा था? प्लस क्या थी? पुनरावृत्ति, यानी कि रिपीटेड थी। नॉन टर्मिनेट तो थी, पर यहां पर क्या होगी? नॉन रिपीटेड होगी। क्या होगी? नॉन रिपीटेड। क्या होती है अभी? नॉन रिपीटेड होती है ये। तो नॉन रिपीटेड का मीन्स होता है गैर पुनरावृत्ति। क्या होता है? गैर पुनरावृत्ति। तो जो गैर शांत और गैर पुनरावृत्ति हो, तो वो कौन सी संख्या होती है? अप्रीमेय संख्या। क्लियर हो गया? वैसे आपको एक और बात बता दूं कि जो पाई है ना, पाई, वो भी एक अप्रीमेय संख्या होगा। पाई भी क्या होता है? अप्रीमेय संख्या होता है। जैसे 22/7 बोले तो प्रीमेय संख्या है, क्योंकि जो बटा की फॉर्म में लिखा जाए, होने पूर्णांक चाहिए। होने क्या चाहिए? पूर्णांक, इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है। अब आप देखो, एक दिन में इतना नहीं सीख सकते। ये सिर्फ वही क्लास से है कि बस ठीक है कि अपना अपनों नाकू लाग जाए, बस बात खत्म। इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, गौर करना। ठीक है क्या? अभी आपको मैथ्स के अंदर पीएचडी नहीं करनी, सिर्फ जो सिर्फ और सिर्फ आपको ये पेपर क्रैक करना। हाँ, जो मैथ्स बैकग्राउंड से उनको तो ये क्लासेस देखने की भी जरूरत नहीं है, उनको तो ऑलरेडी पहले ही आती है क्लासेस। ठीक है भी। और क्वेश्चन है या नहीं है, मैं देख लेता हूँ। बस कोनी मन लगा, खत्म हो गया अभी। ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास पसंद आई होगी आपको। फर्स्ट ग्रेड के लिए हमारा एक प्रयास था कि आपको बेहतरीन एक कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए। जैसा कि संतवीर सर की हमारी सोच है कि एक साथ आपको एक मंच पर हर एक क्लास मिल जाए, ताकि आपको अलग अलग साइट पर ना जाना पड़े। भी इस चैनल पर गए, उस सर पर वो पढ़ाते हैं। आपने हमारी क्लासेस देखी होगी। अब आप कहोगे कि सर हम आपकी क्लासेस देख तो ली, अब इसका करें क्या? करनो वो है, 1 मिनट रुको रे, वो पेन चलाने थे मैंने। ये आ गया 23 और ये आ गई जून, इसका वेट करो। ठीक है। सारों का तो 23 जून वाली पारी में पेपर है नहीं। 23-24 को जब भी आपका ये जीके वाला पेपर हो, अब 23 पेपर स्टार्ट है, जैसे ही आपका जीके का पहला पेपर लगता है, उसके मैथ के क्वेश्चन आते हैं। थारो भाई सारना पहला आवेगो और 28 आ गया बतावेगो, देख लिया।
सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं, चाहे आपके 3 आए चाहे 4 आए, उसी पैटर्न का, कई बार वो ऑप्शन से बनाएगा, ये सारी बातें क्लासेस में समझा चुका हूँ। यहाँ आकर बताऊंगा ये देखो जो हमने करवाया वो ये रहा। अब जो कई तो कहे तो फ्री की क्लास आई मैं के देखा, और कईयों ने एक एक बनाई, हमने पूरे का पूरा 6-7 वीडियो बनाई है, फर्स्ट ग्रेड पर पूरा वर्क किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपने हमारा साथ दिया है, और आपको मैंने जैसे कहा 23 तारीख से पता लग जाएगा कि वो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। ठीक है, आपके साथ साथ हमारा भी है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।